हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। आज हम ईवीएस के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीटीईटी, यूपीटीईटी और अदर टीटीज़ हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो इसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी आपका ईवीएस आता है उस सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? देखो, आपको आपके सिम्टम्स दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं उस रोग के। क्या है? कपकपी, बुखार, सिरदर्द होता है, अंत में पसीना भी आता है। तो उसके बाद में उसको कड़वी दवाई भी दी गई है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये होते हैं आपके मलेरिया के लक्षण। तो यानी कि रजत कौन से रोग से पीड़ित है? वो मलेरिया के रोग से पीड़ित है। और ये जो कड़वी दवाई उसको दी गई है, ये कौन सी दवाई होती है मलेरिया के लिए? ये होती है क्विनाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। जो ये पाउडर जैसी रचना होती है अंदर फूल के, ये होता है आपका पराग यानी कि पॉलन। असल में फूल चार संकेंद्रित छल्लों जैसी संरचना से बना होता है, जिसमें जो बाहरी रिंग होती है उसको बाह्य दल बोलते हैं। उसके अंदर वाली जो रिंग होगी उसको बोलते हैं आप दल पुंज। इस दल पुंज में ही पुंग केसर होता है। ये पुरुष प्रजनन संरचना होती है, जबकि फूल के केंद्र में स्त्री केसर होता है। ये क्या होता है? ये महिला प्रजनन संरचना होती है। तो फूल से आपका किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कई बातें आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, वहां जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं आपके ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी, या पूरी साग तथा ठंडा दूध। भाई गुजरात का नाम आते आप समझ जाते हो, ढोकला। तो ढोकला जहाँ है वहीं गुजरात है, जहाँ गुजरात है वहाँ ढोकला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल आपको बेचते हुए मिलेंगे। जबकि छोले भटूरे लस्सी कहाँ चलता है ज़्यादा? ये आपका लस्सी वगैरह ये चलता है आपका पंजाब में, और इडली चटनी ये चलता है आपका साउथ में आप चले जाएं। और पूरी साग तथा ठंडा दूध जो होता है ये आपका मध्य भारत में आपका यूपी आएगा, एमपी आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाथियों के झुंड के बारे में आपको सही कथन चुनना है। देखते हैं क्या क्या कथन है भाई। फर्स्ट है आपका, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नॉर्मली जो है हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे ही उसमें रहते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक परिवार के और भी सदस्य उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। आमतौर पर यही देखा जाता है, जो सबसे अनुभवी और सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही उसकी नेता होती है। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और डी में क्या है? एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें भी असल में होता क्या है, इनके झुंड में जो है मात्र सत्तात्मक मुखिया होता है। जैसे कि अभी हमने ऑप्शन सी में देखा, जो बुजुर्ग हथनी होगी वो मुखिया होगी। तो इसमें एक माँ होती है, उसकी बहनें आएंगी और बेटियाँ आएंगी और उनके बच्चे मिलकर ये एक झुंड बनाते हैं। तो कितने भी नहीं हो सकते, मतलब एक लिमिट होती है इसमें भी। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है। हाथियों का जो परिवार होता है वो बड़ा ही जटिल सामाजिक व भावनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। हम कहें तो जो बाकी जानवरों के परिवार होते हैं उनसे कहीं अधिक मूल्यवान इसको कहा जाता है, यानी कि इनके परिवार को। तो अगर हम फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका ठीक है और सी ठीक है। तो ए और सी आपको मिलता है इसके ऑप्शन बी में। तो बी में ए और सी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधीधाम जो गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? आपसे पूछा जा रहा है भाई। पहले तो वो जा रहा है गुजरात से भोपाल, मध्य प्रदेश। तो आप गुजरात की बात करें या आपका जो है पूर्व में है, ईस्ट में है, लेकिन इससे आप अगर भोपाल जाओगे, मान लो यहाँ गुजरात
के लिए मैंने यहाँ गांधी धाम ले लिया, इससे भोपाल जाने के लिए आपको पूर्व में चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप भोपाल में आ जाओगे और भोपाल से फिर कहाँ होगे, हैदराबाद, तो हैदराबाद इसके साउथ में आएगा। अब तो फिलहाल वो तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, तो अब तेलंगाना की राजधानी है, तो है साउथ में ही। तो इसका आपके ऑप्शंस क्या होंगे, ऑप्शन ए जो है इसका, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में हमें जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं और इसमें पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इनमें से वो क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो 5 चीज़ें दी हुई हैं, एक एक कर देखते हैं कि कौन से जिम्मेदार होंगे। फर्स्ट है आपका खानों का उत्खनन, ये जो खुदाई होती है, माइंस जो होती हैं, तो बिल्कुल ये जिम्मेदार है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा जो है आपका, वहाँ पर काफ़ी इसके लिए जिम्मेदार है ये। सेकंड ऑप्शन आपका बांधों का निर्माण, ये भी जाहिर सी बात है, ये भी आपका जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, तो ए और बी आपके सही हो जाते हैं। बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, तो इसको आप जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि पत्तियां तो देखो भाई कोई पेड़ है, पत्तियां आपकी टूटती रहती हैं, सूख कर भी टूटती हैं, उसके बाद दोबारा से आ जाएंगी, तो आपका पूरा का पूरा पेड़ गायब नहीं होगा एक तरह से, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। डी पर आ जाए, बांस से टोकरी बुनना। बांस से टोकरी बुनना, बांस का आपको कहाँ से मिलेगा, आपको पेड़ से मिलेगा, यानी कि लकड़ी, तो ये भी आपका ए, बी और डी ये भी जिम्मेदार है। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, अब जो पत्ते पहले मतलब गिरे हुए हैं उनको तो आपने पेड़ वेड़ तो नहीं काटे ना, तो ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपके जो जिम्मेदार जो एक्शंस हैं मानव के, वो कौन कौन से होंगे, ऑप्शन ए, बी और डी, और ए, बी और डी आपको मिलते हैं ऑप्शन बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल बरूनी कौन था, ये आपको बताना है। अल बरूनी, फर्स्ट ऑप्शन आपका, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। बी, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। या वो उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। या वो एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन सी है, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब अल हिंद। इसमें उसने हिंदू साहित्य के बारे में, व्याकरण के बारे में काफ़ी लिखा था, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। जबकि अगर हम भारतीय संगीत की बात करें तो उसने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया था, भारतीय संगीत के बारे में उसने उस किताब में नहीं लिखा था। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार उसे दिया गया था। तो वो वैज्ञानिक हैं आपके रोनाल्ड रोस। ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है आपका अन्य, पहले देख लेते हैं पूछा क्या है, आसानी हो जाएगी आपको। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। यानी कि पहाड़ पर्वत चढ़ना, उसमें अगर आपका कोई लीडर होता है ग्रुप का तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, आपको ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। डायरेक्टली नहीं, लेकिन मदद मतलब उसे करनी है क्योंकि वो लीडर है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये ज़रूरी नहीं होता, साथ साथ भी चल सकते हैं, तो ये कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबसे आगे ही चलेगा, तो बी खत्म हो जाता है। सी देखेंगे, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये नॉर्मल सी चीज़ है, उसकी आपका लीडर है तो इसके बारे में वो ध्यान रखेगा, तो डी सही हो जाता है। ऑप्शन ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये तो सबसे उसकी मतलब ज़रूरी जो है उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको निभाएगा। तो सही जो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, इसमें पॉइंट्स हैं वो हैं आपके ए, डी और ई। तो ए, डी और ई आपको मिलता है इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में, यानी कि लास्ट ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसे के बारे में, कांसा यानी कि ब्रोंज जो होता है आपका, उसके बारे में सही कथन चुनिए।
तो सही कथन एक एक करके हम देखते जाएंगे। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, तो ये ऑप्शन गलत है। कांसा कोई तत्व नहीं है, क्योंकि ये तो आपके एक तरह से आपका कॉपर और टिन जो होता है उससे मिलकर बनता है, ठीक है। तो तत्व ये नहीं होता, ये एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बी में देखेंगे, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। जो बात अभी बताई वो आपके बी पॉइंट में आ गई और ये ठीक है, इससे पिघलाकर तैयार होगा, तो बी पॉइंट आपका सही है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी कि बुत बनाए जाती हैं, ये आपका सही ऑप्शन है। मूर्ति तो अब भी बनाई जाती हैं, पहले के टाइम में जब आपके शुरुआती जो हथियार बनते थे उसमें कांसे का काफ़ी यूज़ होता था, तो बनाने में भी, तो ऑप्शन सी भी आपका ठीक हो जाता है। डी, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो सही जो आपके पॉइंट्स हैं वो हैं सिर्फ बी और सी, और बी और सी आपको मिलते हैं ऑप्शन ए में। बी केवल सी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है बी एंड सी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में होने वाले हैं। और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।